Welcome to Physics with Harish Megwar. Join us in exploring the wonders of physics every week. Don't forget to like our videos to support our channel. Subscribe to stay updated with the latest physics content and insights. Share our videos with friends and help spread the love for physics. We would love to hear your thoughts, so leave a comment down below. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स था और उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था। वो थोड़ा लेंदी टॉपिक तो नहीं था, वैसे तो वो बच्चों का ही टॉपिक है, पर वो थोड़ा बड़ा टॉपिक था। तो आज हमारा है मैटर कि मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या है। सही, एक मैटर होता है बेटा मसला, ये दूसरी चीज है मैटर। मैटर क्या है बेटा? हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूं तो कुछ जगह घेर के खड़ा हूं और लाजमी बात है मेरा कुछ वजन भी होगा, तो मैं भी क्या हूं? मैटर कहलाऊंगा। कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस and having some mass is called matter। कि हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे। सही है। ऑक्युपाइड स्पेस का तो आपको पता होगा बेटा कि ये मिसाल की बात है, ये मार्कर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो मार्कर कुछ ना कुछ जगह घेर के लाजमी बात खड़ा होगा, तो ये भी क्या है? मैटर है। अब मास क्या है ये आपका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मास भाई। तो मास क्या है बेटा? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। कि जितनी भी मैटर की क्वांटिटी बॉडी में प्रेजेंट होती है हम उसको बोलते हैं मास। सही है। मास क्या है वो आगे देखेंगे, इसका यूनिट क्या है और वो सब फिर आप फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट आएगा उसमें सब हम क्लियर कर देंगे। हम जस्ट डेफिनेशंस बस इसकी पढ़ रहे हैं। तो अब ऑक्युपाइड स्पेस मैटर की स्टेट्स कैसे कितनी होती है बेटा, वो हमें पता होना चाहिए। सही है। मैटर बना किससे है, सवाल ये भी पैदा होता है। मैटर की स्टेट्स कितनी है? सबसे पहले तो मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। सही है। छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे। ये वो मैटर का अब एटम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। कि मैटर का छोटे से छोटा जर्रा, हम किसी भी चीज को इतना डिवाइड करें, इतना तोड़े, आखिरी में इतना सा जरा बच जाए जिसको हम ज्यादा ना तोड़ पाए, तो उसको हम बोलते हैं एटम बेटा। एटम एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, एक सही है इंग्लिश टीचर था, जॉन डाल्टन। 1808 आई थिंक, या हाँ, उसमें उसने डिस्कवर किया था, एटम के बारे में बताया था और इंग्लिश टीचर भी था। तो उसने बताया था कि एटम बेटा एक छोटा सा मादे का जरा है जिसको हम ज्यादा इनडिविजिबल, ज्यादा मतलब कि उसको हम तोड़ नहीं सकते। आगे बात समझ में आपको? मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स बोल सकते हो आप। अब देखते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर। सही है कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा, वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ते हैं हम जनरली, पर एक प्लाज्मा स्टेट्स आ जाती है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है, हम आगे पढ़ेंगे। सही। यहां हम पढ़ेंगे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कि यहां मैटर की 3 स्टेट्स होती है। कौन सी कौन सी? सही है। एक होती है सॉलिड, नंबर 2 पे आती है लिक्विड और नंबर 3 पे आती है गैस। अब जो सॉलिड स्टेट होती है बेटा वो होती है सख्त,
लिक्विड होती है वो आपको पानी का पता है, सही है। और गैस का भी आपको पता होगा, जो एयर हमारे इन्वायरमेंट में है। ये स्टेट्स हैं सॉलिड की, ये भी वजन रखती है, ये भी वजन रखती है, ये भी वजन रखती है। इनों के हिसाब से जगह भी घेरती है, इनों के हिसाब से हर किसी के। अब जो सॉलिड होता है बेटा वो फिक्स्ड शेप होती है उसकी। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये जो लिक्विड होती है उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर नॉट फिक्स्ड शेप। और जो गैस होती है उसके पास नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर नॉर। इंग्लिश का यूज है उसको छोड़ दो, हम अपनी सिंपल इंग्लिश पे रहते हैं कि नॉट फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ना इसके पास फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब आपको एक टर्म क्लियर कर रहा हो, वो थोड़ा परेशान कर रहा होगा कि वॉल्यूम क्या है, तो मैं आपका वॉल्यूम भी यहाँ क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम है क्या भाई, कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनीथिंग या बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। कि जो भी मैटर जितनी जगह घेर के खड़ा है वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल करते हैं, यहाँ एक पेड़ खड़ा है। अब ये पेड़ जितनी भी जगह घेर के खड़ा है ये इसका क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होगा। ये मैं खड़ा हूं, मैं जितनी भी जगह घेर के खड़ा हूं ना, सही है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी जगह घेर के खड़ा हूं यहाँ, ये मेरा वॉल्यूम है। आगे बात समझ में यहाँ। और शेप का तो आपको पता होगा कि शक्ल, ये मार्कर की शक्ल किस टाइप की है, डस्टर की शक्ल किस टाइप की है, तो इसलिए बताने की जरूरत तो है नहीं इसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप, वाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप, कि भाई सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप क्यों है, and why liquid have fixed volume and why liquid haven't fixed shape and why gas haven't neither fixed shape and neither nor fixed volume। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको बेटा अभी क्लियर हो जाएंगे कि इनके पास फिक्स्ड शेप क्यों होती है, इनके पास फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होती है, इनके पास एक फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों नहीं है। तो बेटा देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। कौन से एटम से बना होता है, जिसे हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही सिर्फ बोलेंगे। तो ये जो सॉलिड होते हैं ना, पार्टिकल ऑफ सॉलिड, particles of solid are closely packed together। That's why solid have fixed shape। कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके लिए सॉलिड के पास जो क्या है कि फिक्स्ड शेप होती है बेटा। आगे बात समझ में आपको। लाइट चली गई है अभी, सो हम अपना टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सही है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैं एक बॉक्स बनाता हूं, हमारी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बेटा, वो उसके लिए मसला करता है, आप बना लेना। सही है, ये एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल। अब ये बॉक्स बनी हुई है, उसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे बनी हुई है वो बहुत करीब करीब है बेटा, वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत होती है। अब ये अट्रैक्शन हमारा नेक्स्ट यूनिट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये अट्रैक्शन क्या होती है ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखें कि जिससे सॉलिड बना हुआ होता है उनके बीच में बहुत जोर होता है, वो अपने आप को खींच के पकड़ के रखते हैं, उसके लिए ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के।
फॉर एग्जाम्पल ये इतने बहुत करीब करीब होते हैं कि ये इस बॉक्स को मैं यही बॉक्स को यहाँ सेम रख देता हूं, सही है। तो ये बॉक्स जैसी यहाँ है ऐसी यही रहेगी, मैंने शेप बनाई अलग पर जो ये बॉक्स की शेप चेंज नहीं हो जाएगी बेटा। अब आते हैं हम फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है इसका, सही है, और फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ हम एक गिलास बना देते हैं, सही है, और यहाँ हम कुछ प्याला टाइप बना देते हैं, इसमें हम पानी भरते हैं, पानी की शक्ल स्क्वायर टाइप में है, सही है यहाँ पे। अब यही पानी हम इसमें डालते हैं बेटा, पानी की शेप किस ओवल टाइप में हो जाएगी, पर यहां भी जगह इतनी घेरेगा जितनी यहां घेर रहा है, सही। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके लिक्विड के वो दूर दूर होते हैं, सही है, उसके लिए इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन होती है वो बेटा कम होती है, सही है। बात आ गई आपको समझ में। इसके बाद आता है गैस। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं बेटा, इतने दूर दूर होते हैं कि इनों के बीच में अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है। उसके लिए हम जिस ट्यूब में डालेंगे, ट्यूब की शक्ल ले लेंगे, ट्यूब से बाहर निकालेंगे, दूर दूर चले जाएंगे, या इनके बीच में अट्रैक्शन होती नहीं है, ऐसे बोलो निग्लिजिबल होती है, अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है। आगे बात यहां तक आपको समझ में कि भाई आपको कोई पूछे कि भाई गैस का फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होती है, कि बिकॉज इट्स पार्टिकल इज वेरी because the particle of gas, particles of gas are very far together, far each other, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, that's why it haven't fixed shape and volume, उसके लिए उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप दोनों नहीं होते। और ये क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स भी दूर दूर होते हैं, इनके लिए जो इनका वॉल्यूम है वो तो फिक्स हो जाता है बेटा। लिक्विड जो है वो कंटेनर की शेप ले लेता है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड जो है वो बेटा कंटेनर की शेप लेता है, गिलास में डालेंगे गिलास जैसा हो जाएगा, सही है, और किसी चीज में डालेंगे वो ऐसा हो जाएगा, जिसमें भी डालेंगे वो ऐसा हो जाएगा, सही है बेटा। ये आपका लिक्विड की स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर हो गया, वो यहाँ मास भी क्लियर हो गया, सही है। जो एटम क्या है, अब एटम किसने बनाया था, किसने बताया बोला था, ये मैं थोड़ा बता देता हूं कि जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन, जे बड़ा आएगा, वो आपको इंग्लिश का पता होगा बेटा, क्यों बड़ा आएगा, कि कोई भी हम नाउन लिखते हैं या नाम लिखते हैं, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश टीचर थे, और आल्सो एक केमिस्ट भी थे। केमिस्ट उसको बोलते हैं बेटा जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, बायोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो बायोलॉजी पढ़ाता है, फिजिक्स उसको बोलते हैं जो फिजिक्स पढ़ाता है, सही है। और ये इंग्लिश टीचर भी था, सही है, जॉन डाल्टन। आई थिंक 1808 में दिया था या 1900, आई थिंक 1808 में दिया था इसने, ये मुझे कंफर्म याद नहीं है, आप देख लेना, पर आई थिंक 1808 में दिया था। उसने बताया था कि भाई एटम मैटर का जो छोटे से छोटा जरा होता है हम उसको एटम बोलते हैं, और हम एटम को ज्यादा डिविजिबल नहीं कर सकते, पर एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 तो हम पढ़ेंगे मैटर, और उसके बाद एनर्जी, और इसका क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में बेटा। तो हम सारी बातें क्लियर करेंगे कि मैटर में कौन सा है, एनर्जी क्या है, क्या रिलेशनशिप है, मैटर किससे बना हुआ है, सब कुछ अंदर आ जाएगा इसमें। इसमें एटम भी आ जाएगा। अब एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, पर इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हम ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते एटम को आगे, ठीक है ना। हम बात उसके अंदर देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, पर डिवाइड नहीं कर सकते एटम को ज्यादा बेटा, सही है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं,
अब स्लो स्लो चलेंगे, सही है। यहाँ तक अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया है तो हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा फिजिक्स विद हरीश मेघवाल को। और हमारा नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा आई थिंक वो होगा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe and share. You can find more amazing content on my channel Physics with Harish Megwar.